नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। अहमदाबाद विमान हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताई गहरी संवेदना, दुर्घटना को बताया चिंताजनक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश, बाल श्रम के खिलाफ समाज को लेना होगा एकजुट संकल्प। 21 जून को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग दिवस का होगा आयोजन, 1 करोड़ लोगों की भागीदारी का लक्ष्य। और मुख्यमंत्री ने सराहा डिजिटल इंडिया का 11 साल का सफर, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदली शासन प्रणाली की तस्वीर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने विमान में सवार घायलों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की कामना करते हुए संबंधित अधिकारियों से सतर्कता और त्वरित राहत कार्यों की अपेक्षा जताई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील और प्रभावशाली संदेश जारी करते हुए कहा कि बाल श्रम न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि यह हमारे भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा अपराध है। उन्होंने कहा कि बच्चों से श्रम करवाना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह एक गंभीर कानूनी अपराध भी है। बाल श्रमिकों से उनका बचपन, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पूर्वक जीवन छीन लिया जाता है। उन्होंने अपील की है कि समाज एकजुट होकर यह संकल्प ले कि हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले और उसे किसी भी प्रकार के शोषण से बचाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, पंचायतों और नागरिकों से बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। राज्य सरकार 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रदेश भर में भव्य स्तर पर मनाने जा रही है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राज्य के मंत्रीगण, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश के 65,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित होने वाले योग सत्रों में करीब 1 करोड़ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर से लेकर स्कूलों, उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आयुर्वेद विभाग को सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को योग जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आई डिजिटल क्रांति की सराहना करते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया है। गांव धाणी तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित होने से आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लाभार्थी योजनाओं की आसान पहुंच, ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा और पारदर्शिता ने विकसित भारत के सपने को मजबूत आधार प्रदान किया है। नया भारत डिजिटल व टेक संपन्न हुआ, जिससे बदल रहा है क्रियान्वयन स्वरूप। सरकारी सेवाएं व प्रपत्र सब डिजिटल हो रहे हैं। व्यापार व्यवसाय सरल हो रहे हैं। निर्माण और निर्यात कर आगे बढ़ रहा है भारत। टेक कर रहा है उद्घोष, हो रही नित नई खोज। विज्ञान और तकनीक के साथ चल चंद्रमा छुआ है मोदी जी के भारत ने। अमृत काल में भारत कर रहा अद्वितीय विकास। तकनीक से फैला परिवर्तन का असीम प्रकाश। विकसित भारत का अमृत काल।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश और उद्योग नीतियों के परिणाम स्वरूप राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए MOU तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 3.25 लाख करोड़ के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी माह में 1 लाख करोड़ के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग सुनिश्चित करने और निवेशकों से संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित नीतियों को 31 जुलाई और अधूरी अधिसूचनाओं को 30 जून तक अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में जिला स्तर पर MOU की समीक्षा, लैंड बैंक रिपोर्ट और भूमि आवंटन के लिए कमेटी गठन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत विभागों के अधिकारी और सभी जिला अधिकारी बैठक में शामिल रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश चंद मीणा ने उन्हें कार्यभार सौंपा। सचिव रामनिवास मेहता द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री साहू ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष पद का दायित्व चुनौतीपूर्ण है। उनके द्वारा इसके निर्वहन का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। परीक्षाओं और साक्षात्कारों का समयबद्ध आयोजन उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि आयोग की प्रक्रियाओं के संबंध में वर्तमान सदस्यों और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आगामी कार्य योजना निर्धारित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में चिकित्सा क्षेत्र में एक सराहनीय मानवीय पहल की है। अब मानसिक रूप से अक्षम, बेसहारा, लावारिस और अज्ञात रोगियों को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच एक MOU साइन किया गया है, जिसके तहत RMRS के माध्यम से ये सुविधा मिलेगी। इसमें न तो रोगी को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और न ही कोई शुल्क देना होगा। सिर्फ एक प्रमाण पत्र के आधार पर इलाज संभव है। ये सुविधा विशेष रूप से गरीब, विधवा, अनाथ, दुर्घटना पीड़ितों और 65 वर्ष से अधिक वृद्ध नागरिकों के लिए अत्यंत राहतकारी होगा। ये कदम निरोगी राजस्थान की दिशा में सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को कोटा कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर गिव अप अभियान को और अधिक गति देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 21 लाख अपात्र लाभार्थियों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी है, जिससे 37 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल पाया है। श्री गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक अधिकतम अपात्र लोग स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ें, अन्यथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गिव अप करने वाले लोग मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने से करोड़ों लोगों को राहत मिली है। समर्पित फील्ड विजिट के माध्यम से सक्षम लोगों को गिव अप करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अंत्योदय की भावना के अनुरूप वंचितों तक उनका हक पहुँचाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा KYC प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं 10 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को इससे मुक्त किया गया है, जो सरकार की संवेदनशील पहल है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जयपुर जिले के धुलारावजी गांव में अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें पौधरोपण, एनीकट, सफाई, प्लास्टिक निषेध, शपथ और परिंडे लगाने जैसे कार्य शामिल रहे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, NGO और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। धुलारावजी नर्सरी से महिलाओं को निःशुल्क पौधे वितरित किए गए, ताकि वे अपने खेतों और घरों में हरियाली बढ़ा सके। ये कार्यक्रम जल, जंगल और जीवन के संरक्षण की दिशा में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। और चलते चलते जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP से चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदियों का पानी अब लालसोट की धरती पर पहुंचेगा। इससे किसानों को सिंचाई और आमजन को पेयजल की स्थायी सुविधा मिलेगी। लालसोट के समेल गांव में 2 नए एनीकटों के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से ये परियोजना धरातल पर आ
चुकी है और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि 17 जिलों को जोड़ने वाली यह योजना राज्य के जल संकट का स्थायी समाधान बनेगी। मंत्री ने कहा कि वंदे गंगा अभियान को गांव-गांव तक ले जाकर जल संरक्षण में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।